BSA यहाँ पर 1 2 3 3 बंदूक छाप के दी है। फ्रंट में 19 इंचेस का आपको स्पोक व्हील मिलता है। राउंड शेप में LED हेडलाइट दी गई है। YZD एंड BSA ने आज इंडियन मार्केट में अपनी 2 नई बाइक लॉन्च की हैं। YZD ने की है 350 सीसी की स्क्रैम्बलर लॉन्च और BSA में आई है 650 सीसी की ये स्क्रैम्बलर। ये इसका वाइट कलर, ये रहा BSA 650 स्क्रैम्बलर का ब्लैक कलर। ये रही BSA की स्क्रैम्बलर 650 इसकी राइट प्रोफाइल। एंड फ्रंट से प्रोफाइल में आपको दिखाता हूँ चाबी ऑन करके। ओके, चाबी ऑन थी पहले से। ये देखो राउंड शेप में LED हेडलाइट दी गई है, BSA की ब्रांडिंग। यहाँ पर ये देखो रिफ्लेक्टर LED हेडलैम्प सेटअप है। वैसे साइज कुछ छोटा नहीं लग रहा इंजन साइज के हिसाब से। LED ब्लिंकर्स मिलते हैं। यहाँ पर ये देखो बड़ा सा आपको मडगार्ड मिलता है कुछ इस तरीके का। यहाँ पर कुछ इस तरीके का ग्राफिक मिल जाता है। एक नीचे मडगार्ड है जो कि फाइबर में है। ये देखो एक ऊपर की तरफ मडगार्ड है। और भाई इसमें आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं जहाँ पर आपको रबर मिल जाती है, जिसकी वजह से एक बेहतर लाइफ मिल जाएगी इन सस्पेंशन की। फ्रंट में 19 इंचेस का आपको स्पोक व्हील मिलता है। एंड टायर की अगर बात की जाए तो इसमें सीएट कंपनी के ट्यूब वाले टायर दिए गए हैं, ट्यूबलेस नहीं है। यहाँ पर ये देखो डिमरी लगी हुई है और इधर कहीं लिखा भी होगा, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ अगर मिल जाए तो, है ना, नहीं दिख रहा है यार। टायर साइड में आपको दिखा देता हूँ 110 80 R19। एंड ब्रेकिंग की अगर बात की जाए तो डुअल चैनल ABS मिलता है। यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे। इसमें ब्रेम्बो के कैलिपर्स ऑफर किए गए हैं, काफ़ी अल्टीमेट, काफ़ी अच्छी बात है। एंड आई थिंक 300 या फिर 310 320 mm का डिस्क प्लेट आपको मिल जाएगा। ये देखो अब मैं आपको टैंक का डिज़ाइन दिखाता हूँ जो कि कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर BSA की ब्रांडिंग मिल जाती है जो कि EST स्टेबलिश्ड हुई थी 1903 में। डुअल टोन में आपको टैंक दिया गया है। यहाँ पर ये देखो येलो है और यहाँ पर ये देखो क्रोम दिया गया है। अच्छा, इसके बारे में आपका क्या मानना है वो आप मुझे कमेंट करके बता देना। फ्यूल ग्लेड आपको राइट साइड में मिलता है। और ये क्या है भाई, BSA यहाँ पर 1 2 3 3 बंदूक छाप के दी है और 1903 की यहाँ पर ब्रांडिंग आपको मिल जाती है। हैंडल की अगर बात की जाए तो काफ़ी वाइड हैंडल दिया गया है। ये क्लच लीवर और ब्रेक लीवर जो है वो आपको एडजस्टेबल नहीं मिलते हैं इसमें। लेफ्ट हैंडल पर इंडिकेटर स्विच है लो बी हाई बी पासिंग के लिए। यहाँ पर आपको कीज मिल जाती है इसके मीटर को कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पर आपको साइड टर्न इंडिकेटर मिलता है, उसके नीचे एक हॉर्न का बटन दिया गया है। एंड राइट हैंडल पर यहाँ पर आपको इंजन किल स्विच, हजार्ड लैम्प का बटन ये और एक सेल्फ का बटन दिया गया है। अब मैं आपको इसकी चाबी दिखाता हूँ। इस मोटरसाइकिल के साथ में कंपनी कुछ इस तरीके की चाबी ऑफर कर रही है। ये देखो PSA लिखा हुआ है, कुछ इस तरीके की नॉर्मल की है, कोई भी वेब की नहीं दी गई है। और ये रहा इसका इग्निशन। ना तो अब एंड्रॉयड वाले परेशान होंगे ना ही आईफोन वाले। क्यों? क्योंकि मोबाइल चार्ज करने के लिए USB A भी है और C भी है। ये मुझे लग रहा है एज ए एसेसरीज का पार्ट है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। फिर भी अच्छी बात है कि एसेसरीज में तो मिल जाएगा, कहीं भटकने की तो ज़रूरत नहीं है। चाबी के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग को जिस तरीके से होती है फुल्ली डिजिटल मीटर दिया गया है, जिसमें आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं, ढेरों फीचर्स मिल जाएंगे। यहाँ पर ये देखो ऊपर की तरफ मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, पावर, ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS और ये RPM मीटर, ये स्पीडोमीटर। यहाँ पर ट्रिप A, इसकी सहायता से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रिप B और ये माइल्स में लिखा हुआ है। नीचे की तरफ फ्यूल गेज और नीचे की तरफ आपको टाइम मिलता है। अच्छा, गियर शिफ्ट इंडिकेटर नहीं दिखा मुझे इसमें, आपको दिखा? ये रहा इसका बाहुबली इंजन, ये देखिएगा। यहाँ पर भी ये देखो 1 2 बंदूक छापी हुई है और बीच में ये क्या है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। 650 सीसी का इसमें इंजन दिया गया है, काफ़ी भरकम, काफ़ी बाहुबली भारी भरकम इंजन दिया गया है। और इसमें आपको रेडिएटर मिल जाता है, ये देखिएगा ऑयल कूल टेक्नोलॉजी दी गई है। और साइलेंसर की अगर बात की जाए तो ये आपको सिंगल ही मिलता है, केवल राइट साइड में, है ना। वैसे YZD जावा को देख के डबल साइडेड साइलेंसर की हम लोगों को जो है कुछ आदत सी पड़ गई है। गलत तो नहीं कह रहा हूँ, बता देना कमेंट करके। इंजन की कॉन्फ़िगरेशन में आपको आगे बताऊंगा, पावर एंड टॉर्क के बारे में सब कुछ आगे बताऊंगा। राइट साइड में ये देखो 65 स्प्लेंडर की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है। ये राइडर फुटपैड और टर्नफुल के साथ में है। रियर ब्रेक लीवर ये देखिएगा कुछ इस तरीके के पैटर्न में है। यहाँ पर ये देखो एग्जॉस्ट कुछ इस तरीके के पैटर्न में दिया गया है एडिशनल प्रोडक्शन के साथ में। और इसमें चेन सेट जो है वो आपको राइट साइड में दिया गया है। रियर में मल्टी स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक लंबे चौड़े हैवी सस्पेंशन दिए गए हैं। और पीछे वाले व्हील की अगर बात की जाए तो पीछे भी सीएट कंपनी के ही बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर हैं। सॉरी, ट्यूबलेस नहीं है, ट्यूब वाले टायर हैं, है ना। और रियर टायर प्रोफाइल है 150/70 R17।
ये देखो, काफ़ी चौड़ा टायर दिया गया है और चेन सेट मैंने आपको दिखाया ही, राइट साइड में है। सीट की अगर बात की जाए तो ये देखिएगा, काफ़ी लंबी चौड़ी एंड कंफर्टेबल सीट दी गई है। BSA की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है। रियर से प्रोफाइल में आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा कुछ इस तरीके की है। ये टेल लाइट LED में, ये ब्लिंकर्स LED में, नंबर प्लेट लाइट ये हेलोजन बल्ब में, यहाँ पर ये रिफ्लेक्टर मिल जाता है। और रियर ब्रेकिंग की अगर बात की जाए तो रियर में भी आपको ब्रेम्बो का ही पिस्टन मिलता है, जो कि सिंगल पिस्टन है। ये देखो कुछ इस तरीके का पैटर्न है। राइट साइड में 65 की ब्रांडिंग है, स्क्रैम्बलर की ब्रांडिंग है। ये देखो भारी भरकम बाहुबली इंजन, 6 गियर के साथ में ये बाइक आती है। एडिशनल प्रोडक्शन इधर ये है। साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर दिया गया है, सेंटर स्टैंड इसमें आपको नहीं मिलता है। तो भाई डिटेल वॉकअराउंड हम लोग कर चुके हैं। आइए बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं, इंजन साउंड सुन लेते हैं, एग्जॉस्ट साउंड सुन लेते हैं। उसके बाद में मैं इसके इंजन की बात जो है आगे करूँगा। पहले बाहुबली वाला साउंड सुनते हैं। ये आइडियल कंडीशन पर है, ये देखिएगा एग्जॉस्ट मोड एंड इंजन साउंड। मैं यहाँ पर थ्रॉटल नहीं दूंगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, इस वजह से, है ना। इंजन किल स्विच मिलता है। ये रही BSA 650 स्क्रैम्बलर की सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने। आइए एक एक करके दिखाता हूँ। इंजन कैपेसिटी है 652 सीसी, मैक्सिमम पावर है 45 PS की 6500 RPM पर, और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 55 न्यूटन मीटर का 4000 RPM पर। और भाई गियर बॉक्स आपको 5 गियर मिलते हैं एंड व्हील बेस है 1465 mm। फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, रियर में ट्विन शॉक एब्जर्वर दिए गए हैं। सीट हाइट है 820 mm की और इसका वेट है 208 kg का। और भाई फ्रंट टायर साइज ये देखो, रियर ये देखो, फ्रंट डिस्क 320, ये देखो मैंने गैस किया था 320 है ना। रियर में डिस्क साइज है 255, फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 12 एंड स्लीपर असिस्ट क्लच इसमें आपको मिल जाता है। और ये रही YZD की 350 स्क्रैम्बलर। ये YZD का कंप्लीटली नया इंजन है जो कि कटार नेम से आया है। इंजन के साथ साथ मुझे नाम भी बहुत अच्छा लग रहा है। कॉन्फ़िगरेशन हमारे सामने, आइए दिखाता हूँ। 30 PS की पावर, 30 न्यूटन टॉर्क और एफिशिएंसी 30 kmpl, यानी कि 30। ये रहा YZD का कटार इंजन। ये कुछ थोड़ी सी मॉडिफिकेशन वाली लग रही है और यहाँ पर ये देखो कुछ नया कलर भी दिया गया है। 69 स्प्लेंडर की आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी एंड वही आपको कटार वाला इंजन मिलता है। ये देखिएगा, ये कुछ इस तरीके का टैंक दिया गया है। YZD स्क्रैम्बलर, इंजन कैपेसिटी है 334 सीसी और मैक्सिमम पावर है इसकी 30 PS की 8100 RPM पर। मैक्सिमम टॉर्क है 30 न्यूटन मीटर का 6750 RPM पर। और ये देखो 6 गियर आपको इसमें मिलते हैं। फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, रियर में ट्विन शॉक एब्जर्वर दिए गए हैं, व्हील बेस है। तो भाई कैसी लगी ये बाइक आपको, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।